हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक रहेगा बर्तनी। तो बर्तनी टॉपिक जो है, जैसा कि आपको यूपी 380 पैट अभी आने वाला है, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एनी स्टेट एग्जाम जो भी आने होते हैं उसमें हिंदी आनी होती है। उसमें सभी में ये बर्तनी टॉपिक से एक से दो या कभी कभी 1 से 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यूपी पैट है, यूपी पैट में 1 से 2 नंबर का आना कन्फर्म है, क्योंकि सिलेबस में दे रखा है। तो सिलेबस का ध्यान में रखते हुए ये आपको वीडियो लाया गया है। और ये वीडियो आपके जो लाया गया है, इसमें जो भी ये टॉपिक हैं, क्वेश्चन हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा भले ही होगा, लेकिन आपको ये बर्तनी टॉपिक वीडियो देखने के बाद आज से कहीं भी कभी भी आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बर्तनी टॉपिक की। एक ही वीडियो में सर आपको कवर कराया जाएगा। और आपको लगता है कि हमें पीडीएफ भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। की बड़ी की गलत है। वाल्मीकि में बड़ी की मात्रा आती माँ पे और का पे छोटी की मात्रा आती है, गलत है। ठीक है, चलिए। मंत्री पर से इस तरीके से लिखा था ना कि इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद जी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है। मंत्रिपरिषद इस तरीके से लिखा जाता है ना कि इस तरीके से, आध्यात्मिक इस तरीके से, न कि इस तरीके से, विभीषिकण इस तरीके से, और जगतगुरु इस तरीके से। ग्रहिणी 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 में हमेशा ध्यान रखिएगा, हाँ पे छोटी की मात्रा आती है, ये गलत माना जाएगा इसलिए। द्वारका इस तरीके से लिखा जाता है, द्वारका, द्वारका में कोई मात्रा नहीं आती रा पे, इसमें रा पे मात्रा ही गलत है। ये अहिल्या इस तरीके से, आर्द्र इस तरीके से, प्रवेज्य इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए अगला चलते हैं। 36 इस तरीके से लिखा जाता है। 36 बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। 36 में तावंता है और बड़ी की मात्रा आती है 36 में, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। उपर्युक्त इस तरीके से लिखा जाता है, उपरिधन लिखित, ऊपर लिखित इस तरीके से लिखा जाता है। प्रतिनिधि इस तरीके से लिखा जाता है, न कि इस तरीके से, गलत है। प्रतिनिधि में ध्यान रखिए कि हम सब पूरे वर्ड में ही क्या बनता है, छोटी की मात्रा आती, ध्यान रखिएगा, बस कुछ ज़्यादा नहीं रख पाओ, इतना ध्यान रखो। ऊपर लिखित इस तरीके से लिखा जाता है, न कि इस तरीके से। उत्तीर्ण इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, न कि इस तरीके से, उत्तीर्ण। चलिए अगला चलते हैं। निरपराधनी, निरपराधनी इस तरीके से लिखा जाता है, न कि इस तरीके से, ठीक है। अभ्यंतर इस तरीके से लिखा जाता है, न कि इस तरीके से। अत्यधिक इस तरीके से लिखा जाता है, न कि इस तरीके से। निरोग इस तरीके से, न कि इस तरीके से, ठीक है। चलिए, सन्यासी, सन्यासी इस तरीके से लिखा जाता है, न कि आवश्यकता इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत है। ऐतिहासिक में छोटी की मात्रा आती है और इस तरीके से गलत है। ये अहिल्या इस तरीके से लिखा जाता है, अनुभूति इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत है। अत्युक्ति इस तरीके से लिखा जाता है, अनुभूति इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत है। अनुभूति में याद रखिएगा कि ना पे छोटी की मात्रा आती है और वहाँ में जो है कि बड़ू की मात्रा आती है, ये गलत है। अत्युक्ति इस तरीके से लिखा जाता है, अत्युक्ति इस तरीके से गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे यू ऊ की मात्रा आती है। मुमूर्ष इस तरीके से गलत है। परीक्षा इस तरीके से, दुष्यरिष्ट इस तरीके से, अनुग्रहित इस तरीके से लिखा जाता है, जागृत इस तरीके से लिखा जाता है। तृष्णा, तृष्णा एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये भी तृष्णा इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत है। ऋषि इस तरीके से लिखा जाता है, ऋषि इस तरीके से गलत होता है। उर्ऋ इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत है। दृष्टा इस तरीके से, सुसुप्त इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत है, ठीक है। रचयिता जो होता है इस तरीके से लिखते हैं, रचयिता, रचिता, ये गलत होता है, ठीक है। क्योंकि रचयिता में हमेशा यहाँ पे छोटी की मात्रा आती है, ये याद रखिएगा। श्रेष्ठा इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत है। श्रृंगार इस तरीके से, ये गलत है, ठीक है। अवनति इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत है। मुश्किल इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत है। मातृभूमि जो होता है इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज। प्रमाणिक, प्रमाणिक इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। माधुर्य इस तरीके से, व्याप्ति इस तरीके, प्रादेशिक, अधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान। मिष्ठान में क्या कुछ लोग क्या कर देते हैं, टा की जगह क्या बना देते हैं, ठा, और जहाँ ये ठा बनाया तो क्या हो जाता है, गलत, ठीक है। चलिए, मिष्ठान हमेशा इस तरीके से लिखा जाएगा। पूज इस तरीके से, ठीक है। पूजनी इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तदुपरांत इस तरीके से। कवित्री इस तरीके से। कवित्री में क्या होता है कि कवयित्री, या पे छोटी की मात्रा बनती है, ठीक है, और ता पे बड़ी की मात्रा बनती है। कुछ लोग क्या कहते हैं, वहाँ पे ही छोटी की मात्रा लगाते, तो गलत होता है, ठीक है। सांप्रदायिकता इस तरीके से लेते हैं, अंतर्दान इस तरीके से लिखते हैं। चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट। सांप्रदायिकता इस तरीके से, अंतर्दान इस तरीके से,
अहिल्या इस तरीके से लिखते हैं, अहिल्या ये गलत होता है। अधीन इस तरीके से लिखते हैं, आविष्कार इस तरीके से, क्षत्रिय इस तरीके से, श्रेष्ठ इस तरीके से लिखते हैं, धोखा इस तरीके से, अनधिकृत इस तरीके से, ज्योतिषना लिखा जाता है इस तरीके से, हरनिज इस तरीके से, अनुगृहीत इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है आकस्मिक इस तरीके से लिखा जाता है, वांग्य में इस तरीके से लिखा जाता है, उत्कर्ष इस तरीके से लिखा जाता है, वैमनस्य इस तरीके से, मिथिलेश कुमारी इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अगला अगला जो है इस तरीके से लिखते हैं, प्रदर्शनी इस तरीके से, कुमुदिनी इस तरीके से, प्रणति इस तरीके से, छियालीस इस तरीके, उज्ज्वल इस तरीके से, द्वंद्व इस तरीके से, वाल्मीकि इस तरीके से, ये आपके सारे गलत हैं। ठीक है, चलिए वाल्मीकि इस तरीके से लिखा था, वयानी जिजीविषा इस तरीके से गलत है, मानवीकरण इस तरीके से ये गलत है, पूज इस तरीके से, परीक्षण इस तरीके से, प्राण इस तरीके से लिखा था, विरहणी इस तरीके से, ये विरहणी गलत होता है, भागीरथी इस तरीके से ये गलत है, आशीर्वाद इस तरीके से ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला यानी इस तरीके से लेते हैं, शुष्क इस तरीके से, सूची श्रीमती ये गलत है, धोबिन इस तरीके से, धोबिन में क्या होता है वापस छुट्टी की मात्रा और ना पे कोई मात्रा नहीं आती धोबिन में। ठीक है, सरचंद इस तरीके से लेते हैं, शमश्रु इस तरीके से, कवित्री इस तरीके से, सूत्रलिपि इस तरीके से। ठीक है, ये गलत है सूत्रलिपि। चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे है महात्मा इस तरीके से, ये गलत होता है। ठीक है, 66 इस तरीके से लिखा जाता है, और उच्च श्रृंखलता इस तरीके से लिखा था, श्रृंखलता ये गलत होता है, ये सही है कक्षा। ठीक है, उपर्युक्त इस तरीके से लिखा जाता है, और दुखों से इस तरीके से, एक तात्कालिक इस तरीके, तादाद में इस तरीके से, कृषांगी इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए अगला चलते हैं गंगा जल हमेशा ऐसे नहीं लिखा जाता कभी भी। ठीक है, बेबुनियाद इस तरीके से लिखा था, बेबुनियाद बे अलग बना देते, कुछ लोग बुनियाद अलग देते, ये गलत होता है। ठीक है, बड़ा सा ये गलत होता है, ये सही है बड़ा सा, चौपाया में ये गलत है, ये सही है। ठीक है, ज्योतिषना इस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ज्योतिषना ये गलत है, सच्चिदानंद जो होता है इस तरीके से, सर्वोत्तम इस तरीके से ये गलत है, सांसारिक इस तरीके से लिखा है, ये गलत होता है। सांसारिक, सांसारिक में क्या होता है, सापे दोनों, सापे जो होता है बड़ा वाला आ होता है। ठीक है, मात्रा आती है सापे दोनों पे, और पहले वाली सापे क्या है, चंद्र बिंदी, अंक की बिंदी आती है, देखिए चंद्र बिंदी, सॉरी। ठीक है, अगला चलते हैं नेक्स्ट। कीर्ति इस तरीके से लिखा था, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसी हिंदी कोश में सर्वप्रथम शब्द कौन सा आएगा इसमें, तो ये सबसे पहले ध्यान रखना, ये पहले आता है या ये पहले आता है, या ये पहले आता है, ये पहले आता है, इसमें पूछा है। तो सबसे पहले अंक की बिंदी आती है, तो ये पहले आएगा अंकन शब्दकोश में। ठीक है, चलिए दधीचि इस तरीके से लिखा जाता है, घनिष्ठ इस तरीके से लिखा जाता है, जो और पारिपार्श्विक इस तरीके से लिखा जाता है, ज्योतिषना, उपलक्ष, उज्ज्वल, उत्थान, हिरण्यकश्यपु इस तरीके से नहीं लिखा था, अभ्यस्त इस तरीके से लिखते हैं, अभ्यस्त इस तरीके से नहीं लिखते, उच्च श्रृंखल इस तरीके से लिखते हैं, ये गलत है, उज्ज्वल इस तरीके से, ये भी गलत माना जाता है। चलिए निर्लिप्त इस तरीके से, छद्म इस तरीके से, दुरुक्ति इस तरीके से लिखते हैं, विस्मृति इस तरीके से, जागृत प्राण, जग प्राण इस तरीके से, उज्ज्वलन इस तरीके से, राल संकृत्यायन कई बार पूछा गया है, ये भी इस तरीके से लिखते हैं, टिप्पणी जो लिखी जाती है इस तरीके से लिखते हैं, ये गलत होता है। सौंदर्यवर्धक इस तरीके से लिखते हैं, ये सही मानता है। आजीविका इस तरीके से, आशीर्वाद कई बार पूछा गया, आशीर्वाद इस तरीके से लिखते हैं, अध्ययन भी इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका जलवायु परिवेशन, षड दर्शन और अनपेक्षित इस तरीके से गलत होता है, क्लिष्ट इस तरीके से ये गलत है, यानी इस तरीके से ये गलत है, अनधिकार इस तरीके से लिखते, अनाधिकारी लिखो तो गलत हो जाता है, अनास इस तरीके से लिखते हैं, खवैया इस तरीके से ये गलत है, निशावर इस तरीके से ये गलत है, निरपेक्ष इस तरीके से लिखते हैं, ये गलत है। ठीक है, चलिए ऊनी, ऊनी कई बार पूछा गया, इस तरीके से लिखते हैं, कुछ लोग कर देते हैं ऊनी, ये गलत होता है। ठीक है, ऊनी हमेशा इसी तरीके से लिखते हैं, प्रज्वलित इस तरीके से, समुज्वल इस तरीके से, ज्योतिषना इस तरीके से, ये गलत है ज्योतिषना में। ठीक है, ज्योतिषना में एक खास बात याद रखना, ज्योतिषनाम के आधे सा में आधा ता बनता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना ज्योतिषना जब भी लिखो। हिरण्यकश्यप इस तरीके से लिखते हैं, ये गलत है। महत्व इस तरीके से लिखते हैं, पैतृक इस तरीके से लिखते हैं। अगला जाज्वल्यमान इस तरीके से, ये गलत होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत। बुक्कड़ इस तरीके से, ये गलत होता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट। देखिए न्यौछावर, और ये देख लीजिए न्यौछावर, निरपेक्ष, वैमनस्य, सौजन्य, हतोत्साह,
अंतरतली, ठीक है, ये सारे गलत होंगे, इस तरीके से नहीं लिखते। चलिए अगला चलते हैं। भाभी हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, ये लिखा हुआ गलत माना जाता है। हंसता इस तरीके से, अंधेरा, घुंची, अंगना, चांद, आँख, पंख, सन्निधि, ये इस तरीके से लिखते हैं, ये गलत होते हैं। उन्नयन इस तरीके से, अछोंड इस तरीके से, ब्रजवासा इस तरीके से, पर्याप्त, प्रदर्शनी और बहुग्रीही, वंदना इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है आपका शिक्षणेत्तर इस तरीके से, परीक्षा इस तरीके से नहीं लिखते, शिक्षणेत्तर षष्ठ इस तरीके से नहीं लिखते, मिष्ठान इस तरीके से लिखते हैं, ज्योतिष्णा, अंतर्तान, आकंड, अधीन, अकस्मात, अकांड, तांडव इस तरीके से लिखते हैं, ये गलत है। और बारात इस तरीके से लिखते हैं, वसंत इस तरीके से लिखते हैं, ये गलत है। सदृश इस तरीके से लिखते हैं, प्रशंसा इस तरीके से लिखते हैं, उपलक्ष्य इस तरीके से, कुशासन, दीपिका इस तरीके से लिखा जाता है। भीष्म इस तरीके से लिखते हैं, भाषण इस तरीके, फागुन, रणमय, भास्कर, सोचनी, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। आनुषांगिक इस तरीके से लिखते हैं, ये गलत है। आविष्कार इस तरीके से आविष्कार होता है ना कि आविष्कार, क्यों कुछ लोग क्या करते हैं बड़ा नहीं बनाते, छोटा बना देते हैं, और ये तो गलत होता है। देव ऋषि इस तरीके से होता है, निःशब्द इस तरीके से नहीं लिखते, जामाता इस तरीके से नहीं लिखते, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, नेक्स्ट पेज आपका ये है। पंचमाक्षा इस तरीके से लिखते हैं, संबंधी शुद्धियाँ, अंजलि, पंचमाक्षा संबंधी शुद्धियों में अंजलि इस तरीके से लिखते हैं, और वाण्य में इस तरीके से लिखते हैं, न कि वांग्य में, ये गलत होता है। संबंधी शुद्धियाँ या संबंधी शुद्धियाँ, व्यंग्य, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। और दृष्टा में क्या होता है कि इस तरीके से लिखा जाता है, ये सही मानते हैं, ये गलत है, ठीक है। अनुसरण इस तरीके से, ये गलत है। अधिकार इस तरीके से, आगामी, अध्ययन। जब राष्ट्र देश के अंदर की बात की जाए तो जो है इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लिखते हैं। जब राष्ट्र देश दो देशों के मध्य की बात चल रही हो तो अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, तो ये सही माना जाता है, ठीक है। सौहार्द इस तरीके से लिखते हैं, ये गलत है। उपयुक्त इस तरीके से, श्रृंगार इस तरीके से, ये गलत है। परमार्थ इस तरीके से लिखते हैं। रचयिता हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत है। आहार इस तरीके से, प्रत्ययदर्श इस तरीके। कवित्री हमेशा आपका एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये कई बार पूछा हुआ है, इस तरीके से लिखते हैं कवित्री, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पूजनीय इस तरीके से लिखा जाता है, पूजनीय करते थे वो लोग, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। नरक इस तरीके से, नरक इस तरीके से नहीं लिखते। जागृत जो है तो इस तरीके से नहीं लिखते, ये ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अध्ययन इस तरीके से लिखते हैं, उत्तरदायी इस तरीके से, उत्तरदायी ये गलत होता है। अन्याक्षरी इस तरीके से लिखते हैं, ये गलत होता है, अंताक्षरी। मोक्ष इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। आनुषंगिक जो लिखा जाता है इस तरीके से लिखते हैं, अंतर्दान इस तरीके से लिखते हैं। चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अनुग्रहित कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अनुग्रहित इंपोर्टेंट लगा लीजिए। जिस पर मैं इंपोर्टेंट लगा रहा हूँ वो तो आपको कम से कम इतना तो करना ही है, क्योंकि ये एग्जाम में आने कई बार आए हुए हैं, इनके आने की बार बार पॉसिबिलिटी रहती है एग्जाम में। चलिए अनुग्रहित इस क्लिष्ट इस तरीके से, मूल्यवान इस तरीके से, ब्रह्म इस तरीके से, विदुषी इस तरीके से, ठीक है, ये सब गलत है, इस तरीके से नहीं लिखते। अस्पृश्यता इस तरीके से लिखते हैं, अस्पृश्यता कुछ लोग इस ऐसे लिखते थे, गलत माना जाता है। स्पृष्टा, ठीक है, श्रेष्ठा से ये गलत मानते हैं, श्रेष्ठा। चलिए दृश्य इस तरीके से, रचयिता इस तरीके से लिखते हैं। औद्योगिक इस तरीके से लिखा जाता है, औद्योगिक, कुछ लोग औद्योगिक ऐसे लिख देते हैं, गलत मानते हैं, ठीक है। औद्योगिक में क्या होता है कि बड़ों की मात्रा बनती है इसमें, यहाँ पे छोटों की मात्रा, तो ये गलत होता है, ये भी गलत होता है। कौशल्य में बड़ों की मात्रा बनती है, ये भी गलत होता है, ये भी गलत, ये भी गलत। पौरुष इस तरीके से लिखा जाता है, पौरुष, ये गलत होता है, पौरुष, ठीक है। चलिए अगला है आपका ऐतिहासिक इस तरीके से लिखते हैं, ये गलत होता है। अनुषंगिक इस तरीके से, आध्यात्मिक इस तरीके से, दायित्व, अहेतु की, प्रागैतिहासिक, ठीक है। अब अनुस्वार और चंद्र बिंदु संबंधी शुद्धियाँ वो देख लेते हैं। पांचवा इस तरीके से लिखते हैं। संगम जो होता है इस तरीके से, न कि संगम, ये गलत होता है, इस तरीके से, ये सही माना जाता है संगम में, ठीक है। बांस इस तरीके से, गांधी इस तरीके से, आंख इस तरीके से लिखते हैं। सन्यासी इस तरीके से लिखते हैं, ये गलत मानते हैं, सन्यास इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए अगला चलते हैं। दायित्व, प्राहेतुकी, प्रागैतिहासिक इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत है। छोटों बड़ों संबंधी शुद्धियाँ नौकरी में इस तरीके से लिखते हैं, ये गलत है। दैहिक, पौण, पौरुष, राजमहल, कोमलांगी, नीरोग,
अछोड़ी, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। और सन्यासी इस तरीके से, ये गलत है। सन्यास प्रत्युपकार ये गलत है। दुर्वस्था ये गलत सही है, ये गलत है। कैलाश इस तरीके से लिखते हैं, ये गलत माना जाता है। संकट इस तरीके से, ये गलत है। आजीविका इस तरीके से लिखते हैं। चलिए अगला चलते हैं। जैसे कोमलांगी को इस तरीके से लिखते हैं, नीरोग इस तरीके से, अछोड़ी इस तरीके से लिखते हैं, ये गलत मान। संकट, संकट में इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत माना जाता है। आजीविका इस तरीके से, ये गलत माना जाता है। अकाल इस तरीके से, अनुग्रहित आजीविका, ठीक है। चलिए, तो आपका ये वीडियो कंप्लीट हुआ। वर्तनी टॉपिक आज आपका कंप्लीट है। और आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वर्तनी की आप अगर प्रैक्टिस वीडियो मांगना चाहते हैं कि प्रैक्टिस भी करेंगे वर्तनी की सर में, तो मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि सर मुझे कमेंट प्रैक्टिस वीडियो भी दे दीजिए इसकी, मैं आपको प्रैक्टिस वीडियो भी लेके आऊँगा। और इसके बाद जो भी नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा, मिलते हैं उसी वीडियो में। और आप चाहते हैं कि हमें सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। और पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे पीडीएफ के लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भी इस टॉपिक की प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वीडियो लंबा ज़रूर हुआ, लेकिन आपको 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका ये वीडियो देखने के बाद कभी भी वर्तनी टॉपिक कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। इसी वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लीजिए। पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप बताएंगे तो पीडीएफ भी आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस भी करा दूँगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।